मित्रों, मैं डॉक्टर प्रमोद मिश्रा तेलहर, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश से प्रवासी एवं भगंदर रोग विशेषज्ञ। और अक्सर हमारा जो चैनल है आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, इस पर मैं विभिन्न कल्पों के बारे में, विभिन्न योगों के बारे में आप लोगों को बताता रहता हूँ। और आज एक नया योग है जिसका नाम है गोक्षुरादि गुग्गुलू। और गोक्षुरादि गुग्गुलू क्या क्या काम है, कहाँ कहाँ काम करता है, उसके बारे में विस्तृत विवेचन बताने से पहले ये यूटीआई पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अर्थात मूत्र कक्ष मूत्राघात, यूँ कह दें मूत्राशयगत जितने भी वात विकार हैं, पित्तज विकार हैं, उन पर बहुत ही अच्छा लाभकारी है। तो इसके बारे में एक एक करके बताता हूँ क्या क्या द्रव्य इसमें पाए जाते हैं। सबसे पहले जैसा कि नाम है गोक्षुरादि गुग्गुलू, तो गोक्षुरी होगा गोक्षुरु, तो गोक्षुरु, और उसके बाद में गुग्गुलू भी होगा। फिर 7 द्रव्य और हैं जिसमें से 3 हैं त्रिकटु सोंठ मरच पिपली, और 3 है त्रिफला आंवला हरड़ बहेड़ा, और 1 है नागरमोथा। तो टोटल 9 द्रव्यों का ये कॉम्बिनेशन है। बड़े आसानी से घर पर बनाया जा सकता है। और इसके साथ साथ आप लोगों को बता दें कि ये किस मात्रा में पड़ा होता है वो भी सुन लीजिए। गोक्षुरु गुग्गुलू, काली मिर्च, सोंठ पिपली, आंवला हरड़ बहेड़ा, नागरमोथा निर्माण विधि में 112 तोला गोक्षुरु पंचांग को कूट कपड़ छन करके और 6 गुना पानी में मिला करके खौले रख देते। खोलते खोलते जब वो पानी आधा रह जाए तो फिर 28 तोला गुग्गुलू मिला करके गुड़ पाक, ठीक है ना, गुड़ पाक करके जैसे एक गाढ़ा सा हो जाता है, और उसमें फिर इन प्रक्षेप द्रव्यों को डालते हैं। कौन कौन से हैं इनमें? त्रिफला, त्रिकटु और नागरमोथा, यानी कि सोंठ मरच पिपली, आंवला हरड़ बहेड़ा और नागरमोथा सभी 4-4 तोला डालते हैं। और डालने के बाद में इनको घी में या अरंड तेल में के साथ कूट करके और उसका क्या बना देते हैं, 3-3 रत्तियों की गोलियां बना देते हैं। किस किस में उपयोग में होता है? और सबसे पहले जो इसके उपयोग हैं प्रमेह में, मूत्र कक्ष में। मूत्र कक्ष मतलब होता है यूरिन बार बार जाते हैं और यूरिन में जलन होती है और बूंद बूंद करके आती है। मूत्राघात में, मूत्राघात कई बार ऐसा होता है, आघात किसी ने कोई चोट मार दी हमारे यूरिनरी ब्लैडर पर और वो जा करके लग गई यूरिथ्रा पर भी, तो वहाँ पर, या कई बार हम यूरिन को होल्ड करे रहते हैं, कहीं बस में यात्रा करते हैं, कहीं फंस जाएं, अब अभी कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, तो फिर वो यूरिन की जो रुकावट हो जाती है, उस वजह से मूत्राघात हो जाता है। बिना कुछ चोट लगे ही वहाँ पर जो परिसर होता है वायु का, वो वायु का प्रकोप हो जाता है। और फिर आप अगर यूरिन करने अचानक बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि यूरिन आ ही नहीं रही। तो मूत्राघात रोग को, अश्मरी रोग रीनल स्टोन में बहुत कारगर है। प्रदर रोग ल्यूकोरिया में भी कारगर रहता है। वात रक्त में जैसे वेरिकोज वेंस होती हैं या वात रक्त होता है, उसमें बहुत लाभकारी है। यूरिक एसिड वगैरह बढ़ जाता है, वहाँ पर भी काम करता है। शुक्र दोष, खास बात है इनफर्टिलिटी और शुक्र दोष में बहुत काम करता है। वल्य और रासायनिक रोग में काम करता है। गोक्षुरु का बहुत ही अधिक महत्व है। यूँ कहें कि सभी मूत्राशयगत जो भी व्याधियाँ हैं उन सभी पर बहुत अच्छा काम करता है। अभी इसमें पाए जाने वाले जो द्रव्य हैं वो कैसे कार्य कैसे करते हैं, उसमें पाए जाने वाले द्रव्य, एक एक द्रव्य के बारे में विवेचन करूंगा। सबसे पहला द्रव्य लेते हैं गोक्षुरु। गोक्षुरु गुरु होता है, स्निग्ध होता है। गोक्षुरु का जो गुण है कैसा, गुरु होता है, स्निग्ध होता है, यानी कि स्निग्ध का मतलब है रुक्षता को दूर करेगा, और गुरु का मतलब है लघुता को दूर करेगा। तो वायु के 2 विकारों को दूर कर रहा है। कौन कौन से? वायु का रुक्ष गुण को दूर कर रहा है, वायु का स्निग्ध गुण, गोक्षुरु का स्निग्ध गुण, और दूसरा जो वायु का लघु गुण होता है उसको इसकी गुरुता दूर कर रही है। तो वायु के 2 गुणों को समन कर रहा है ये गोक्षुरु स्वयं अपने माध्यम से। अब आता है इसका मधुर रस है। रस कैसा है? मधुर है, और मधुर विपाक है, और शीतवीर है। इस तरह से ये कहा जाएगा वात पित्त शामक है। वायु का भी समन करता है और पित्त को भी बढ़ने नहीं देता है, क्योंकि अक्सर वात समन की चिकित्सा जो होती है उष्ण द्रव्यों से करती है, तो पित्त जो है बढ़ जाता है। परंतु इसमें ऐसे द्रव्य पड़े हैं क्योंकि जो वात को भी शांत करते हैं, अपने गुरु
और स्निग्ध गुण से, और मधुर रस मधुर विपाक और शीत वीर से पित्त को भी शांत करते हैं। अनुलोमक है। क्यों है अनुलोमक? क्योंकि इसमें त्रिफला पड़ा हुआ है, और त्रिफला स्वयं में त्रिदोषहारा है। तो इस वजह से भी मुख्य रूपतः वात पित्त शामक हो गया, रक्त पित्त शामक हो गया। इसमें पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम होता है, कुछ एल्कोलाइड्स भी होते हैं, जिसके कारण से ये मूत्रल की तरह काम करता है। ये वेदना स्थापक भी है। सोंठ में रस पिप्पली पड़ा हुआ है, वेदना को स्थापित करेगा। गुग्गुल पड़ा है, वेदना को कम करेगा। वल्य है और रसायन है, और इसका जो मुख्य गुण है ये वल्य है और रसायन है। तो इस तरह से इम्पोटेंसी और इनफर्टिलिटी पर भी काम करता है, शुक्र दोषों को घटाता है। और इसके अतिरिक्त हृदरोग है, हृदय के लिए बल कारक है, और इसका मुख्य रूप से प्रयोग अंग जो है वो गोक्षरू का मूल और फल का प्रयोग करते हैं। इसके योग 10 मूलारिष्ट के रूप में, गोक्षरू चूर्ण के रूप में, गोक्षरादि गुग्गुलू के रूप में, गोक्षराद्यालेह के रूप में इसके प्रयोग करते हैं। एक तरह से आपका द्रव्य गुण में गोक्षरू अपने आप तैयार हो गया, देखिए इसी योग के साथ में। अब इसका दूसरा द्रव्य है गुग्गुलू। गुग्गुलू हम सभी जानते हैं, जो पुराना गुग्गुलू है वो अच्छा माना जाता है, और पुराने गुग्गुलू में लघु रुक्ष और तीक्ष्ण गुण होता है। ये अपने लघु रुक्ष और तीक्ष्ण गुण से ये क्या करता है, वात शमन का भी काम करता है, जो तीक्ष्णता है। और विशद सूक्ष्म और सर्व है। रस इसका तिक्त और कटु है, उष्ण वीर्य है। और जो सोंठ है, सोंठ में लघु और स्निग्ध गुण होता है। इसके अतिरिक्त जो अदरक है वो क्या करती है, रुक्ष स्वभाव की होती है। तो सोंठ का जो लघु और स्निग्ध गुण है, तो स्निग्धता जो है वो वात का शमन करता है। अब रस इसका कटु है, मधुर विपाक है, उष्ण वीर्य है। इस तरह से कुल मिलाकर जो सोंठ है कफ वात शामक है, कफ का भी शमन करता है, वात का भी शमन करता है, वेदना है, वृस्य है और उत्तेजन भी। काली मिर्च की बात करते हैं। काली मिर्च जो है लघु तीक्ष्ण गुण है उसके, और कटु रस है, कटु विपाक है और उष्ण वीर्य है। इस तरह से कुल मिला के कहा गया स्रोतों के अवरोध को हटाने वाली सर्वोत्तम दवा है, और ये प्रमाथी द्रव्यों में से एक है, स्रोतों को खोल देती है। तो इस वजह से क्या है, अपनी तीक्ष्णता के कारण ये मूत्रेंद्रिय को उत्तेजित कर मूत्र को अधिक लाती है, मूत्र के प्रमाण को बढ़ा देती है। अगला द्रव्य है पिप्पली। पिप्पली गुण में लघु तीक्ष्ण और स्निग्ध है, वात समन है, मेद्य है, और गर्भाशय संकोचक और भ्रस्य है। कटु रस है इसका, मधुर विपाक है। तो देखिए कफ शामक है, रक्तवर्धक है, रक्त शोधक है, और मूत्र के प्रमाण को भी बढ़ा देता है। वीर्य इसका अनुष्णशीत है, ये रसायन और बल्य भी। अगला द्रव्य लेते हैं आंवला। आंवला तो आप सभी जानते हैं, हम सभी प्रयोग करते हैं रसायन के रूप में। आंवला का जो गुण है गुरु रुक्ष शीत, कुल मिलाकर त्रिदोषहार है, और मुख्यतः ये पित्त शामक है, प्रमेहाग्न है। प्रमेहाग्न, देखिए आंवला में कभी भी आंवला के द्रव्य हैं उनमें प्रमेह और पलाश का वर्णन नहीं मिलता है, जबकि प्रमेह और पलाश दोनों ही बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। अगला एक द्रव्य और है हरड़ा। अभी तो आंवला के बारे में ही मैं बताता हूं। इसका जो मधुर विपाक है ये वृस्य है, गर्भ स्थापक है, रसायन है, हृदरोग है, रक्तपित्त और मूत्र। हृदरोग देखिए हृदय को भी बल प्रदान करता है, मूत्र कक्षता को भी दूर करता है, और बल्य और रसायन भी है। शीत वीर्य होने की वजह से ये मूत्रल है, ज्वरग्न है, दाह प्रशमन है, पैतृक प्रमेह में बड़ा अच्छा काम करता है। और ये जो है स्थानिक तौर पर अगर प्रयोग करते हैं तो आंखों के लिए बहुत लाभकारी है, बालों को बढ़ाने वाला है, और दाह प्रशमन को, कहीं भी शरीर में अग्नि पड़ रही हो, दाह और को शांत करता है। इसके अतिरिक्त एक और अगला द्रव्य है हरड़। इसका हरड़ हम सभी जानते हैं लघु और रुक्ष गुण होता है, और ये क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो सलक्षणता होती है, स्निग्धता होती है, उसको दूर करता है। यूँ कहें कि आम दोष पाचन में इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, और शरीर में जो
हिस्टामिन्स जल्दी जल्दी बनने लगते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी एनाफाइलेक्टिक शॉक जैसी भी स्थिति बनती है, उसमें ये बहुत उपयोगी है। यदि किसी को किसी भी खाने से यदि एलर्जी हो रही है तो हरण का हम लोग महीने 2 महीने प्रयोग कराते हैं। इसके अतिरिक्त ये हरण में, आंवला में भी रस 5 रस से लवण रहित होता है, और इसमें हरण में भी 5 रस होते हैं, ये भी लवण वर्जित होता है। कषाय प्रधान है तो मूत्रल और रसायन में। इसका विपाक मधुर है और ये उष्ण वीर्य है, प्रभाव से त्रिदोषहार है और मुख्य रूप से वात शामक होता है। मूत्र कृक्ष, मूत्राघात, अस्मरी, प्रमेह में देते हैं, और शुक्र में है, प्रदर और गर्भाशय दौर्बल्य में भी देते हैं। देखिए कितने अच्छे द्रव्य, सभी जाकर के यूटीआई पे वर्क करते हैं, जितने भी पड़े हुए हैं। बहेड़ा है, बहेड़ा मुख्य रूप से बहेड़ा का जो गुण है वो लघु और रुक्ष है, कषाय रस प्रधान है, मधुर इसका विपाक है और उष्ण वीर्य है। इस तरह से ये रक्त स्तंभक और वाजीकरण के रूप में काम करता है। नागरमूथा है, नागरमूथा का लघु रुक्ष गुण है और रस इसका तिक्त है, कटु है और कषाय है। नागरमूथा का जो गुण है वो लघु और रुक्ष है और रस इसका तिक्त, कटु, कषाय है। कटु विपाक है, शीत वीर्य, तो इस तरह से रक्त प्रसादक है, कफग्न है, मूत्रल है और गर्भाशय संकोचक, स्तन्य जनन, वल्य विषग्न, मूत्र कृक्ष और चर्म रोगों में लाभकारी। अब इसका आगे विशद वर्णन विभिन्न तरह से कल्पों में कैसे हम करते हैं, कैसे इसके किन किन दवाइयों, किन किन द्रव्यों को मिलाकर के देते हैं, कहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करेगा। देखिए जहाँ पर रक्त प्रदर हो रहा है, वात रक्त है, आम बात है, शुक्र दोष है, या यात्रा के दौरान ये मूत्र का वेग रुकने की वजह से मूत्र खुल करके नहीं आ रहा है, वहां पर गोक्षुरु गोगुलु को श्वेत परपटी और पुनर्नवा के साथ मिलाकर के देते हैं, बड़ा अच्छा लाभ होता है। यदि कटी चूल हो रहा हो, कमर में दर्द हो रहा हो, तो उसमें भी बड़ा लाभकारी है, क्योंकि ये क्या करता है, आम बात की निरामावस्था में सेलुलर लेवल पर जाकर के, आम बात की जो निरामावस्था होता है, पहले तो हम इसको आम बातारी रस या आजमोदादी चूर्ण हुआ या त्रिभुवन कीर्ति रस हो, उसे आम पाचन करते हैं, जिससे स्वेलिंग कम हो और जिससे ज्वर ना आए। और जब निरामावस्था आ जाती है तब गोक्षुरु गोगुलु का प्रयोग करते हैं। ये सेलुलर लेवल पर जाकर के आम का पाचन करता है। आम बात की ऐसी अवस्था जब बहुत ज़्यादा अंगमर्द हो, गौरव हो, अजीर्ण हो, इसको बड़े अच्छे से ये गोक्षुरु गोगुलु खत्म करता है। मूत्राघात में खास तौर से बुजुर्गों में जो यूरिन आ रही, यूरिथ्रल से नीचे आई नहीं रही, भर जा रही है, यूरिन करने गए, थोड़ा सा यूरिन रुक गई, वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है। नेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, प्रोस्टेटोमेगेली अर्थात प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई हैं, वहाँ पर इसका बहुत अच्छा प्रयोग करता है, बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और अक्सर मूत्र कक्ष के जो मूल में होता है वो अजीर्ण होता है, तो ऐसे में कई बार ये स्थिति मिलती है कि मरीज बार बार मल त्याग के लिए जा रहा है और यूरिन भी उसको रुक रुक के आ रहा है, तो वहाँ पर हम आईबीएस की यानी कि ग्रहणी की चिकित्सा ना करके, आईबीएस की चिकित्सा ना करके अजीर्ण की चिकित्सा करें तो ये बड़ी जल्दी ठीक होता है। ये मित्रों आपको बताया, और जो वर्णन मिलता है भाव प्रकाश निघंटु में इसका बृहत वर्णन मिलता है। रीनल स्टोन में तो इसका बड़ा अच्छा वर्णन, गोक्षादि का काढ़ा हम लोग देते हैं, तो रीनल स्टोन में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। साथ में कुल्थी का यदि काढ़ा का बना के दे दिया जाए, और कुछ जो अस्मरी भेदन द्रव्य हो, त्रिभंग भस्म हुआ, शायद परपटी हुई या बृहद वरुण आदि कषाय हुआ, उसके जो हजरल युद्ध भस्म हुआ, उसके साथ में इसका प्रयोग कराते हैं, तो 1 महीने के अंदर अंदर 10 mm से नीचे के स्टोन लगभग निकल जाते हैं। मित्रों, दैट वाज ऑल अबाउट द गोक्षरादि गोगुलु, और उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा गोक्षरादि गोगुलु के बारे में जो भी बताया वो बड़ा अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी ओपिनियन अवश्य दें, और गोक्षरादि गोगुलु को जितने वैद्यगण हैं बहुत ही सहजतापूर्वक
इस वीडियो को सुनने के बाद बहुत अच्छे से उपयोग करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, आयुर्वेदाचार्य। हमारा मोबाइल नंबर है 7007216775। जय हिंद, जय भारत।